50 सेंटीमीटर और कुछ बचा वो भी काउंट ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ घड़ी पर आपके लिए पूरे 24 सेकेंड और आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर है कि गेम की विजेता है 15 सेकंड के साथ। मैम आप आपका नाम जानना चाहेंगे? रागिनी। और उप विजेता के स्थान पे है 22 सेकंड के साथ। मैम आप? प्रीति। प्रीति। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही तो इस गेम के उप विजेता प्रीति जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार और चाहेंगे माया जी आपके हाथों से। बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी इस गेम की विजेता यानी रागिनी जी की, इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। माया जी बहुत बहुत। तो बता दें कि अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली तो कीजिए हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त जरा एक छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक। मिसेस भाग्यशाली, करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर। और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी अंदर, ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी कुछ कम गई। कुछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत पार्टी हो तार और चढ़ाव होते रहते हैं। हम लोग तंत्र एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। अब लूट करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हमें आज की मिसेस भाग्यशाली माया जी के साथ। तो हम जानना चाहेंगे शुरुआती दौर से आप यही हैं या मायका कहीं और? जी मायका मेरा तालिगना के पास गांव का नाम देवधा हुआ, वहाँ मेरा मायका हुआ। शादी के बाद यहाँ रहना। शादी के बाद पटना में रहना। जी। और ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई भी उधर से ही हुई या कहीं बाहर से? जी हाँ, वहीं वीर वगैरह हाई स्कूल मशहूर स्कूल है, वहीं से मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। मैट्रिक 11वीं कक्षा, पहले तो 11वीं चलती थी ना, वहीं से किए।
फिर बाद में यहाँ आने के बाद मेरा बड़ा वाला लड़का हुआ, उसके बाद ग्रेजुएशन। उसके बाद ग्रेजुएशन किया आपने? जी। जाना चाहेंगे मौका मिला कि आप जॉब करें? जी हाँ, शादी के बाद ससुराल आने लगी। मेरे ससुर जी बहुत बड़े जमींदार थे, उनको महिलाओं को पढ़ाना, बहू बेटी के पढ़ाना लिखाना जॉब कराना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी हम सब कुछ करते हुए, घर संभालते हुए रात में पढ़ने का शौक था। रात भर हम उपन्यास पढ़ते, उपन्यास के बहुत शौकीन थे। अपना कोर्स तैयारी करके चुपके एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन कर ली। लेकिन चुपके आपने एग्जामिनेशन दिया, लेकिन हस्बैंड से छुपा पाना बड़ा मुश्किल है। तो नहीं, हस्बैंड जानते थे, पता था, लेकिन माँ बाप के सामने उतना चलता नहीं था। जमाना पहले वाला जमाना अलग था, बिल्कुल अलग था जी। तो इसी जगह ही मध्य विद्यालय है यहाँ हाट पर, उसमें टीचर है। उसके बाद आप टीचर भी हुई, क्या बात है। मतलब मुझे लगता है कि वो सारी इच्छाएं धीरे धीरे आपकी पूरी होती गई। और कहते भी हैं कि अगर इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो तो परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, आप उन्हें अपने अनुकूल, अपने हिसाब का कर ही लेते हैं, बना ही लेते हैं। मैम ने भी बनाया। तो जॉब अभी भी कंटिन्यू है मैम? नहीं, छोड़ दिए। इस घर पर नहीं रहने दिया गया। रेंट लेकर मैं रहती, एक रूम रेंट लेके रहती, वहाँ जॉब करती। 4 साल तक मेरा जॉब रहा। उसके बाद ससुर जी गुजर गए, फिर जॉब करते हैं, घर वापस चले। वहाँ जाके अपने बच्चों को पढ़ाने लगी, अपने आप समझौता कर ली। बहुत दुख हुआ। जाहिर सी बात है, आपने अपने लिए इतनी तकलीफ उठाकर अपने लिए जॉब ढूंढा। और मुझे लगता है आपने जो कहा कि घर से अलग रहना पड़ता था, क्योंकि आपने ससुर जी के मन के विपरीत कार्य किया था, इसलिए आपको घर तक छोड़ना पड़ा। पता है क्या जमाना था, स्त्रियों के लिए कितना मुश्किल था अपने लिए एक अलग सी पहचान, अलग सा जगह बना पाना। लेकिन मैं बहुत 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 तारीफ करना चाहूंगी आपके हस्बैंड की, जम के खुलकर साथ दिया। जी, वापस स्कूल गई। वहाँ अपने हेडमास्टर साहब जगदम शर्मा मेरा हेडमास्टर थे, उनसे सारा बात सुनाई, समझाए। बोले बेटा क्या करोगे, ससुराल वाला जैसा चाहता है वैसा करो, अब अपने बच्चों पर ध्यान दो, उन लोग पढ़ के आगे निकलेगा। मेरे ससुर जी का कहना था मेरे पास बहुत संपत्ति है, बेटा के तो हम नौकरी करने न दिए, आप बहू कैसे करेगी। तो हम अपना मन में ठान लिए कि ठीक है, इसमें तो मेरा हक नहीं है, लेकिन अपना बच्चा होगा तो इन लोग के हम पढ़ाएंगे। अभी मेरा बड़ा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर है, वहाँ 2 बेटी BCA कर रही है, छोटा वाला बीटेक कर रहा है, ये 2nd ईयर है, और क्रिकेट खेलता है कर्नाटका गवर्नमेंट के। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सारी कसर इन्होंने पुरा दी, सारी कसर जिसको कहते हैं। बच्चों को मन भर तो पढ़ाया ही पढ़ाया, साथ ही साथ कहते हैं स्पोर्ट्स में बच्चों को डालना हिम्मत की बात होती है, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं। बिल्कुल नहीं जा रही है तो बहुत खर्चे होते हैं। और इनका बेटा पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में भी अपना योगदान दे रहा है, कर्नाटका सरकार के तहत खेलता है वहाँ पे। तो क्या बात है, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये भी जरूर जानना चाहेंगे मैम, क्या ऐसी चीज रही, कौन सी ऐसी हॉबी रही जिस हॉबी के साथ आपने इन सारे मुश्किल पलों को बिताया है, गुजारा है? जी हाँ, बचपन से मुझे गाने का शौक था, कुछ बजाने का शौक था, लेकिन नहीं कर पाई। सीखे नहीं आप? नहीं सीखे। कैसे सीखे? 16 साल की एज में तो ससुराल शादी हो गई। बिल्कुल, ससुराल आके पहाड़ आप पे ससुर को कुछ पसंद नहीं है, कुछ नहीं। और मैं ये बात भूल नहीं पाऊँ शायद कि जब मैंने बेटे को पढ़ने नहीं दिया, जॉब नहीं करने दिया, तो हमारी बहू कैसे जॉब करेगी। कि क्या तानाशाही आपके घर में उस समय रही होगी। तो जब मेरा बड़ा बेटा जॉब ले लिया, जॉब कर रहा है, तब उसको कहे कि तुम कुछ सीखो, बेंगलोर रहता है तो हारमोनिका सीखा। अच्छा, हारमोनियम सीखा उन्होंने? हारमोनिका माउथ हारमोनियम। ओके। कुछ ऐसा गीत जो बहुत ही आपके दिल के करीब है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को सुनाया आप। टीका भेलैया पाना से बचवा भेलैसा, पाना से बचवा भेलैसा, पाना बलमुआ डुमारी के हो फूलवा बलमुआ भेलै, डुमारी के हो फूलवा। टीका नहीं पाना से बचवा नहीं, सपाना से बचवा नहीं, सपाना से हमें नहीं, डुमारी के हो फूलवा से हमें नहीं, डुमारी के हो फूलवा। क्या बात है, बहुत बढ़िया गाती
गाती हैं, बहुत ही बढ़िया। कहीं परफॉर्म भी किया है मैम आपने? जी हाँ, अपने स्कूल में करती थी। स्कूल में परफॉर्म किया करती थी? क्या बात है, गाती भी बहुत मजेदार है। हम तो यही आशा करेंगे, यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही हंसते गाते बजाते जिंदगी गुजर जाए। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए इनके साथ ही गेम। हम आपको गेम समझा दें। यहाँ आपको पूछनी है एक पहेली, सही जवाब देने के लिए आपके पास रहेंगे 30 सेकेंड। तैयार है मैम आप? जी। और आपके लिए हमारी पहेली है, आंखें मेरी 3 हैं, शिवना मुझको कहना, पेट में जल पंछी नहीं, पेड़ पर होता रहना। आपके लिए समय शुरू होता है। अब उसकी 3 आंखें जैसी होती है, पेड़ पर रहता है, उसके पेट में जल होता है, भगवान पर चढ़ाया भी जाता है। नारियल। पक्का? घड़ी बंद करें? तो चलिए हाँ, घड़ी बंद कर देते हैं और बता देते हैं नारियल बिल्कुल सही जवाब है। जीत लिया है गेम, क्या बात है। तो गेम जीतने की खुशी में क्या टिप्स देंगे या सजेशन देंगे हमारे दर्शकों को मैम आप? जी, मैं हर औरतों को कहना चाहती हूँ, कठिनाई से डरे नहीं, और जिंदगी का असल मजा कठिनाई है। कठिनाई हर चीज सिखाता है, हर रास्ता बताता है, आपको मजबूत, अंदर से मजबूत करता है। ऐसी बात बताइए जिसे सुनकर मैं 2-3 सेकंड के लिए सोचने लगी। मुझे लगता है आप भी सोचने लगे होंगे। मैं आपने कहा कठिनाई हमें एक हर तरह का रास्ता बताती है, हमें परफेक्ट बनाती है, सबक सिखाती है, और बहुत ही आप कह लें गहरी बात इन्होंने कही है। सिर्फ कठिनाई से बिल्कुल ना घबराएं, कठिनाई ही आपको परफेक्ट बनाएगी और सफल रास्ते पर लेकर भी जाएगी। फिलहाल बता दें कि मैम ने गेम जीता है, इतना अच्छा टिप्स भी दिया है, सजेशन भी दिया है, तो गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए हम मंगवा लें मैम के लिए प्यार से गिफ्ट। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। हम बता दें कि अगर आप भी अपने जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना कीजिए, जल्दी से कीजिए हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260200। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहना चाहें तुरंत लौटेंगे। मिसेस भाग्यशाली से मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बेटा पटना बिहार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की
झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली माया जी के साथ। लेकिन इससे पहले कि माया जी से और भी ढेर सारी बातें करें, क्योंकि माया जी ने बताया था कि इनका जो बेटा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में रहता है, बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन भी बजाता है। तो इस ब्रेक के दौरान हमारी कुछ बातचीत हुई है उनसे। आइए आपको भी दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा अपनी माँ के बारे में और क्या कुछ बजाकर हमें सुनाया है। नमस्ते और हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बेंगलोर में रहते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, साथ ही साथ आपकी माँ ने बताया कि बहुत ही बढ़िया माउथ ऑर्गन भी प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम मेरा चंदन हुआ। चंदन। और चंदन, कुछ ऐसी चीज है जो आप बजा सकते हैं, कोई ऐसी फेमस और ऐसी धुन जो बहुत पसंद है आपको? सबसे पहले बहुत अच्छा तो नहीं प्ले करता हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? कोई भी ऐसी चीज हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। शोले मूवी में एक छोटा सा ट्यून है, साइलेंस ऑफ लव, वो प्ले करना चाहेंगे आप? श्योर, वी लव। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जरूर जानना चाहेंगे, आपकी मम्मी ने काफी तकलीफ भी उठाया है और काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पूरी इच्छा, पूरी उम्मीद आप लोगों में दिखाई है, इस बच्चों में दिखाई है। आप माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूंगा कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट मॉम। बहुत अच्छी माँ है और मेरे लिए तो माँ से ज्यादा फ्रेंड है। और मैं जो कुछ भी उनकी वजह से काफी सपोर्टिव है, काफी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। वो सॉफ्टवेयर फील्ड से नहीं है, बट फिर भी कई बार मैं ऑफिस की बातें भी उनसे शेयर करता हूँ, सजेशन लेता हूँ। और सजेशन बिल्कुल सेटिस्फेक्टेबल होता है। हाँ, बिकॉज एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ी लिखी माँ का होने का ये फायदा तो जरूर है। तो आपसे मशवरे भी लिया करते हैं आपके बेटे, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि बेटा बड़ा होता है तो थोड़ा अलग हो जाता है, माइंडसेट लड़कों का अलग होता है, लेकिन आपका बेटा अभी भी उतना ही अटैच है आपसे। हर अच्छा बुरा सब कुछ मुझे लगता है आपसे डिस्कस जरूर करते हैं, सारी बातें। और आपको कितनी उम्मीद है अपने बच्चों से, खासकर जब बेटे की शादी हो जाए तो? मैं पहले से ही माइंड मेकअप कर ली हूँ, बहुत सारे पेपर पत्रिकाएं पढ़ी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि माँ समझती है कि बेटा मेरा है, बहू आ जाने के बाद थोड़ा अब लड़का आएगा सीधे यहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो उसका भी जिंदगी है। बिल्कुल। तो यही बहुत सारी पत्रिकाएं पेपर में हम पढ़े हैं कि अगर माँ बहन इस चीज को समझने के लिए तैयार हो जाए तो कभी दूरी नहीं बनेगी माँ बेटों के बीच में। बहुत सही कहा आपने। और भगवान करे कि सभी जो भी माँ हैं, बहनें हैं, वो अपने भाई या कह लें जो माँ है वो अपने बेटों को उस तरह से ही ट्रीट करें शादी के बाद, जैसा कि मैम बता रही है, सजेशन दे रही है। तो कभी भी आपस की जो दूरी है वो दूरी नहीं रहेगी, हमेशा शादी के बाद भी लगेगा कि बेटा आपके दिल के उतने ही करीब है। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुलाएं फैमिली के बाकी मेंबर्स को, कलीग्स को, और सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। तो यहाँ सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो क्या आपको गेम के लिए तैयार? बता दें आप सबके लिए शब्द है शायर और समय शुरू होता है। जब से देखा मैंने तुझको मुझको
तो आप लोगों को भी बता दें, गेम जीता है गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए बिना देर किए मंगवा लेते हैं इन सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारी माया जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमेशा की तरह हमारे पास एक केक को भेजा है पाल सनसिनी रविंद्र रूप पटनानी। सो थैंक यू वेरी मच पाल। तो जाएंगे मैम केक। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पटना में 10 साल के मासूम की हत्या, कल शाम से था लापता। सिर पर गहरे जख्म के निशान, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में नक्सलियों का उत्पात, केन बम से 7 भवनों को किया ध्वस्त। कोबरा बटालियन को इनमें किया जाना था शिफ्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी, 3 बजे तक आएंगे सभी नतीजे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रख्यात साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की पुण्यतिथि आज, हिंदी की आंचलिक विधा का किया था सृजन, आज भी उपेक्षित है जन्मस्थली। और कलश स्थापना के साथ आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की हो रही है आराधना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। पटना में कल से लापता 10 साल के बच्चे का आज शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम मोनू था और वो 3री कक्षा का छात्र था। बताया जा रहा है कि मोनू कल शाम अपने घर से दूध लेने कुर्जी मोड़ स्थित डेयरी पर गया था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और जब वो नहीं मिला तो थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। आज सुबह बिहार विद्यापीठ कैंपस के पास मोनू का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। उसके सिर पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी चीज से मारकर उसकी हत्या की गई होगी। 3 महीने पहले बिहार विद्यापीठ में इसी जगह पर 10 साल के एक और मासूम की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। संजय, बिहार पुलिस अपनी पीठ थपथपाने का एक भी मौका नहीं चूकती है। ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि 3 महीने पहले जो मामला आया था उसमें उनकी कार्रवाई अब तक क्या रही, क्योंकि अगर ठोस रही होती तो ये घटना नहीं होती। जी देखिए, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये लोमहर्षक हत्याकांड सामने आया है, पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी सकते में है और बाद 3 महीने के अंदर 3 महीने पहले भी इसी तरीके से एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। देर रात बिहार विद्यापीठ में ही एक रिसेप्शन था और वहां पर वो बच्चा शरीक होने गया था।
इसके बाद वो रात में घर नहीं लौटा। जब परिजनों ने काफी खोजबीन की तो कहीं उसका पता नहीं चला था और बाद में दूसरे दिन पहले सुबह उसकी डेड बॉडी बिल्कुल आज की ही परिस्थितियों में मिली। सर पर गहरे जख्म के निशान थे और सर पर चोट कर प्रहार कर हत्या की गई थी। उस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और बाद में उसकी निशानदेही और पूछताछ के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर 2 और लोग गिरफ्तारी की गई थी। तो 3 लोग उस मामले में गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक उसी स्थान पर उसी कैंपस में आज मोनू रजक का शव मिला है। मोनू रात में कल शाम में ये गया था। तो ऐसे में संजय पुराने खुलासे पर भी अब सवाल उठने लगेंगे। अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ क्राइम सीन क्या कह रहा है। पुलिस प्रथम दृष्टिया इस मामले को किस तरह का मानकर चल रही है और जो तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये पूरा घटनाक्रम किसी तंत्र क्रिया की तरफ या तांत्रिक क्रियाओं की तरफ इशारा कर रहा है, पुलिस इसे अपना एक पॉइंट मान के चल रही है? देखिए निश्चित तौर पर एक बात बता दूं स्वप्निल की पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर चल रही है और बिल्कुल जिस तरीके से घटनास्थल पर शराब के कुछ पाउच मिले हैं, प्लास्टिक के गिलास मिले हैं, गांजे का चीलम मिला है, तो पुलिस के लिए ये सारी बातें हैरान कर देने वाली है और वो पूरी तरीके से अपने मामले में खुद सिटी एसपी जयंत इस पूरे मामले की छानबीन में लगे हुए हैं और पुलिस अधिकारियों का दावा कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी संजय, आप बता रहे थे जैसा कि ये खबर है कि ये बच्चा कल रात से लापता था और इसकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया गया था, तब पुलिस ने क्या कदम उठाया? जी देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस की लापरवाही आई है सामने। अगर कल शाम से ये बच्चा गायब था और रात में परिजन दीघा थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे थे तो उसी रात में पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, खोजबीन करनी चाहिए थी और अगर हो सकता था कि पुलिस पूरी तरीके से इस मामले में कार्रवाई करती तो शायद इसका परिणाम कुछ दूसरा होता। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस ऐसे मामलों को मर्द गुमशुदगी का मामला मान लेती है और ये समझती है कि बच्चा घर से कहीं चला गया होगा, यही मानकर पुलिस बैठ जाती है और इसका कोई परिणाम जो है भुगतना पड़ता है जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं उनको। तो निश्चित तौर पर लापरवाही यहाँ पर बरती गई है पुलिस द्वारा, परिजन भी यही आरोप लगा रहे हैं। तो खैर मामला देखना होगा, पुलिस अधिकारी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि मामले का जल्द उद्घाटन कर दिया जाएगा, पुलिस कहाँ तक इस मामले में कामयाबी पाती है ये पता चल पाएगा बाद में। चूंकि संजय बच्चे वोट नहीं देते इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उन मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस कटिबद्ध नहीं दिखती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पर्टिकुलर मामले में पुलिस कुछ तो थ्योरी मानकर चली होगी कि आखिर ये किस तरह से हुआ होगा, कहां पर हुआ होगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कुछ होते हैं? निश्चित तौर पर सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस होते हैं उस आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। जो खुद एएसपी मौके पर पहुंचे थे, सिटी एसपी पहुंचे थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ घटनास्थल से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं इसके आधार पर पुलिस को इस बात की कुछ हद तक संकेत मिले हैं कि किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस खुलासा करना नहीं चाहती है और उनका बस ये दावा है कि कुछ आप इंतजार कीजिए, इसके बाद इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा क्या इस बच्चे की मौत हुई और किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखें संजय। बढ़ते आगे। 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात पर भाजपा और जदयू में एक बार फिर किचकिच हो रही है। जदयू के सांसद अली अनवर ने कहा है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसी भी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। वहीं भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इसका फैसला भाजपा अपने संसदीय बोर्ड की बैठक में करेगी। वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि पार्टियों को यह बताना चाहिए कि वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ है या फिर सांप्रदायिक ताकतों के साथ। देखिए, हम लोग पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ये फायदा नुकसान की बात नहीं है, सवाल देश की जनता का है। देश की जनता को ये समझना चाहिए कि भाई कौन आदमी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, उसके बारे में वो अपनी राय बनाएंगे। मौका मिलना चाहिए जनता को। हमारा शीर्ष